तो भगवान अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में, अलग अलग रूपों में प्रकट होकर उस युग और देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको विशेष प्रकार की विधि बताते हैं, जिसका पालन करके बद्ध जीव है वो इस बद्ध युक्त जीवन को त्याग कर दिव्य आनंद का अनुभव कर सकें। सत्य युग में हजारों साल तक तपस्या करने का विधान था, वही त्रेता युग में परिवर्तित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ करने के रूप में बताते हैं, और वही द्वापर युग में घंटों घंटों विग्रह पूजा करने के विषय में बताते हैं। और तब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सारी विधियों को छोड़कर, जो करना बहुत कठिन है, बहुत ही परिश्रम वाला है और उसको करने में अनेक प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, उस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु भक्तों हम पर कृपा करने के उद्देश्य से हरिनाम रूपी यज्ञ करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि मात्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति कोई नियम लागू नहीं होता। आप किसी भी अवस्था में रहकर इस दिव्य नाम का, हरि नाम का जप करते हुए वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो सत्य युग में हजारों साल तक तपस्या करके प्राप्त हुआ था, वही लाभ जो त्रेता युग में कई प्रकार के यज्ञ करके प्राप्त होता था, वही लाभ जो द्वापर युग में कई घंटों तक विग्रह पूजा शुद्ध अवस्था में करके प्राप्त होता था, वह लाभ मात्र आप कलयुग में हरि नाम का जप करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हुए आप वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये हम पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा है भक्तों, और इस कृपा को परम पूजनीय श्रील प्रभुपाद जी ने, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में प्रत्येक मानव समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए श्रील प्रभुपाद जी के अनगिनत शिष्य अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर इस कृष्ण भावना भाविक जीवन को अलग जगाने के लिए आज अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर समाज के अलग जगाने के लिए निकल पड़े हैं भक्तों। अतः आप और हमको भी इसमें सहभागिता देते हुए श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में सहायता देते हुए एक सैनिक की भांति इस सिद्धांत को अनेक लोगों तक पहुंचाने में उनकी सहायता करनी है भक्तों, जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके, मानव समाज है वो लाभान्वित हो सके।